मंडल में प्रकट होने, यानी कि कृष्ण के संग कृष्ण रसिया हैं और उनके संग रस का आनंद लेने के लिए श्रीमती राधा रानी शीघ्र ही भगवत सेवार्थ पुष्प चंदन के लिए दौड़ने के कारण, अब भगवान की सेवा के लिए पुष्प चंदन लेने के लिए राधा रानी क्या हो रही है, दौड़ रही हैं। और इसीलिए देखिए दोनों शब्दों का अर्थ लिखा है। रा का मतलब है रास मंडल का प्रतीक है, कृष्ण रास रचाते हैं। कृष्ण को संपूर्ण रूप से यदि कोई आनंद दे सकता है श्रीमती राधा रानी है। रास का मतलब यहाँ पर रस शब्द से आया है। कृष्ण सारे रसों के राजा हैं और कृष्ण को जो आनंद देती हैं वो श्रीमती राधा रानी हैं। रसीली, रसिया की रसीली, जो रसीली हैं वो राधा रानी। इसीलिए रा शब्द का जब राधा शब्द को अर्थ करेंगे तो रा का मतलब रास मंडल और धा का मतलब है दौड़ने का निर्देश करना, यानी कि भगवान के एक मूल रूप से दो रूप प्रकट होने के संबंध है। इसका मतलब क्या है, श्रीमती राधा रानी कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण को आनंद देने के लिए दौड़ती हैं हमेशा। इसीलिए राधा कहती हैं वो आराधितो वा राधायाम, उनकी जैसी आराधना, उनकी जैसी पूजा, उनकी जैसी सेवा, उनके जैसा पकवान, उनके जैसा श्रृंगार, उनके जैसा गान दक्षा, गाने में एक्सपर्ट, उनके जैसा रिझाना और उनके जैसा होना। आपको पता है राधा रानी ने अपने सुख के लिए आज तक कभी सोचा ही नहीं कृष्ण कैसे सुखी हुए। ये जितनी भी चीजें मैंने बोली, गाना, पकाना, खाना, श्रृंगार, ये सब कृष्ण के सुख के लिए उन्होंने अर्पित कर दिया। इसीलिए उनसे बड़ी आराधना, राधा शब्द का ही अर्थ है, उनसे बड़ी आराधना कोई और कर ही नहीं सकता है। तो इसलिए बता रखा है राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, द्वि वस्तु भेदे नाही शास्त्रेर प्रमाण। राधा और कृष्ण तत्वतः एक ही हैं। राधा स्वाभाविक रूप से कृष्ण की शक्ति है, याद रखना, और अग्नि की दाहिका जैसे राधा कृष्ण की स्वरूप शक्ति है। और उष्मा को आग से अलग नहीं किया जा सकता है। कोई बोले आग में ताप नहीं है तो हम कैसे मानेंगे वो अग्नि है? अग्नि तो ताप देती है, उष्मा। उसी प्रकार उसी तरह राधा को कृष्ण से अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कृष्ण ही एक थे और दो बन गए, आनंद लेने के लिए दो बन गए हो। क्योंकि बिना दो हुए आनंद नहीं आएगा, तो ये दो होकर के आनंद मिलता है कभी भी। तो ये जो है कृष्ण जो है एक थे दो बन गए, इसलिए उसी तरह राधा को कृष्ण से अलग नहीं किया जा सकता। शक्ति और शक्तिमान एक ही वस्तु हैं, उनमें कोई अंतर नहीं। उसी प्रकार श्री राधा कृष्ण एक अर्थात अभिन्न तत्व हैं। कृष्णेरो अंतरंग अनंत शक्ति ताते तीन प्रधान, चित्त शक्ति, माया शक्ति, जीव शक्ति नाम। अंतरंगा बहिरंगा तटस्था कही जा रे, अंतरंगा स्वरूप शक्ति सबारो परे। मतलब कृष्ण की अनंत शक्तियों में तीन प्रधान हैं, चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। इनको क्रमशः अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था शक्ति भी कहते हैं। असंख्य शक्तियां हैं कृष्ण के पास में, वो और भी नई नई शक्तियां बना सकते हैं। वो कोई लिमिटेड कंपनी नहीं है, अनलिमिटेड कंपनी है, असीमित। और इस सीमित बुद्धि, सीमित ज्ञान, सीमित आंखें, सीमित कानों से हम कृष्ण को नहीं समझ सकते, क्योंकि वो असीमित हैं। ये भी याद रखना। तो इसके लिए हमें गुरु की कृपा, हरिनाम की कृपा, गुरु साधु वैष्णवों की कृपा, उनकी कृपा के माध्यम से तब हम कृष्ण को पकड़ पाएंगे। नहीं तो कृष्ण को कौन पकड़ सकता है, कौन समझ सकता है, बताइए। तो बता रखा है अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्था शक्ति। इसमें अंतरंगा स्वरूप शक्ति जो खुद की शक्ति है वो सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। वो अंतरंगा शक्ति कौन है? पराशक्ति का नाम चित्त शक्ति, क्षेत्रज्ञा शक्ति का नाम जीव शक्ति और अविद्या शक्ति का नाम माया शक्ति। तो ये पराशक्ति कौन है? ये राधा रानी है, चित्त शक्ति। और क्षेत्रज्ञा बता रखा है जीव, आप और हम।
और अविद्या जो है कौन है? वो तट यानी कि बहिरंगा शक्ति, माया शक्ति। तो कृष्ण प्रेयसी गण कृष्ण की शक्ति है। ईश्वरेर शक्ति है त्रिविध प्रकार, एक लक्ष्मी गण पूरे महिषी गण आर, ब्रजे गोपी गण आर सबाते प्रधान, ब्रजेंद्र नंदन जाते स्वयं भगवान। मतलब भगवान की शक्तियां 3 प्रकार की होती हैं। बैकुंठ में लक्ष्मियां, द्वारिकापुरी में महिषियां उनकी पत्नियां, और वृंदावन में ब्रज की गोपियां। और ये गोपियां सर्वश्रेष्ठ हैं। उसी प्रकार सभी भगवत अवतारों में भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्रेष्ठ हैं। राधिका कृष्ण की पूर्ण शक्ति हैं। आगे, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, द्वि वस्तु भेद नाही शास्त्र प्रमाण, मृग मद तार गंध जैसे अविच्छेद, अग्नि ज्वालाते जैसे कभू नाही भेद। राधा कृष्ण ऐसे सदा एक सब स्वरूप, लीला रस आस्वादिते धीरे धरे द्वि रूप। राधा पूर्ण शक्ति हैं, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान हैं। शास्त्रों के अनुसार इन दोनों में कोई भी भेद नहीं है। जैसे कस्तूरी से उसकी सुगंध, उसकी गंध, और अग्नि से उसके ताप को अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार राधा और कृष्ण को अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे दूध और उसकी सफेदी को कोई अलग कर सकता है? बोलो, दूध माना ही तब जाएगा वो सफेद होगा। समझ रहे? तो दूध और सफेदी ये दोनों ही एक स्वरूप हैं। केवल लीला रस आस्वादन करने के लिए, लीलाओं का आनंद लेने के लिए इन्होंने क्या किया है? 2 रूप धारण किए हैं। तो ये जो है राधा रानी का जो तत्व था वो मैंने आपको इस ढंग से बताया।